तो अब हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अगर कोई भी पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ठीक है, तो इस केस में डिस्टेंस होता है थीटा इंटू आर। थीटा क्या है? जितना एंगल उसने कवर किया। आर क्या है? सर्किल की रेडियस, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, थीटा को इस फॉर्मूले में आप रेडियन में रखोगे, ठीक है। चलिए, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ये हो जाएगा 2r sin थीटा बाई 2। आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्किल। थीटा क्या है? जितना भी उसने एंगल कवर किया, ठीक है। चलिए अब देखो, एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जबकि एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए देखो, फॉर अ स्ट्रेट पाथ, मतलब मान लो कोई भी पॉइंट है वो ए से बी तक गया, मतलब स्ट्रेट पाथ में गया, ठीक है। तो स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, और एवरेज स्पीड बराबर होती है एवरेज वेलोसिटी के, ठीक है। ये कब ट्रू है? जब पार्टिकल सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो, ठीक है। चलिए अब देखो, एवरेज स्पीड की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें दो केस होते हैं। केस 1 फॉर n इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। मान लो पार्टिकल ए है, उसे जाना है बी पर, मतलब ए से पार्टिकल बी पर जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक इसने टाइम लिया t, फिर सी पॉइंट से डी पॉइंट तक इसने टाइम लिया t एंड सो ऑन। मतलब जो टाइम इंटरवल है वो सेम है, ठीक है। और स्पीड गिवन है v1, v2, v3, v4, vn तक, ठीक है। तो इस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, और जितने भी मतलब वेलोसिटी दे रखी होंगी अपॉन n। यहाँ पर n क्या होगा? जितने सेम टाइम इंटरवल दे रखे हैं, ठीक है। चलिए, फॉर केस 2 क्या है? फॉर सेम डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, कोई भी पार्टिकल ए से बी पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है। तो मान लो ए से सी पॉइंट तक जाने में इसने डिस्टेंस कवर की s, फिर सी से डी पॉइंट जाने में इसने डिस्टेंस कवर की s, मतलब जो डिस्टेंस कवर है वो सेम है, ठीक है। और स्पीड गिवन है v1, v2, v3, v4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 प्लस 1 अपॉन v4 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ सेम डिस्टेंसेस गिवन, ठीक है। चलिए अब देखो, एक नोट पॉइंट और ध्यान रख लो। वो नोट पॉइंट यह है, डिस्टेंस या तो बराबर होगा या ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट के, वहीं एवरेज स्पीड या तो बराबर होगी या ज़्यादा होगी एवरेज वेलोसिटी से। अगर आपने काइनेमेटिक्स को अच्छे से पढ़ रखा है तो यहाँ पर आपका अच्छा रिवीजन होगा, ठीक है। चलिए अब देखो, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला ये होता है dv अपॉन dt। यहाँ पर v क्या है? वेलोसिटी, t क्या है? टाइम। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, वो होता है v dv अपॉन dx। यहाँ पर v क्या है? वेलोसिटी, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है ds अपॉन dt। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, t क्या है? टाइम, ठीक है। चलिए अब देखो, एक जुगाड़ है वो आपको पता होना चाहिए। देखो, जब भी आप डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा वेलोसिटी, और अगर आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, और अगर आप एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगी चेंज इन वेलोसिटी, और अगर आप वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं फिर से दोहराता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगी वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगी एक्सेलरेशन, वहीं अगर एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करोगे तो मिलेगी चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे तो मिलेगी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए अब देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। v इज टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन, t क्या है? टाइम, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर s क्या है? डिस्प्लेसमेंट,
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। और देखो ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपको याद होनी चाहिए। बहुत बार nth टाइम में डिस्प्लेसमेंट पूछता है कि पार्टिकल ने nth टाइम में, थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में या फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो आपको वो बताना होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है u प्लस a बाई 2 2n-1। यहाँ पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, n क्या है, जितना भी टाइम पीरियड में पूछ रहा है। मान लो थर्ड सेकंड में पूछ रहा है तो n की वैल्यू आ जाएगी थर्ड, ठीक है। चलिए अब देखो एक पार्टिकल है वो a से b तक जा रहा है, ठीक है। अब a पॉइंट पर उसकी स्पीड थी v1, b पॉइंट पर उसकी स्पीड है v2, ठीक है। और ये o जो है मिड पॉइंट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, मतलब o मिड पॉइंट है। तो बहुत बार एग्जामिनर मिड पॉइंट की वेलोसिटी पूछता है, तो ध्यान रखना मिड पॉइंट की वेलोसिटी होती है अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2। चलिए अब देखो ग्राफ देख लेते हैं। कौन सा ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। तो ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो स्लोप है वो बराबर होगा टेन थीटा के। यहाँ पर टेन थीटा क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt, और ये बराबर हो जाएगा वेलोसिटी के। आप इतना ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप वेलोसिटी देता है। मैं फिर से दोहराता हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप वेलोसिटी देता है, बस इतना ध्यान रखना। अब चलिए ठीक है, अब देखो इस केस में देखो स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा के। यहाँ पर टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी के। और यहाँ पर देखो थीटा कांस्टेंट है, हर पॉइंट पर थीटा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, वो ये कि अगर थीटा 90 डिग्री से कम होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर है तो स्लोप नॉट डिफाइन होगा और वेलोसिटी भी नॉट डिफाइन होगी। और अगर थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है तो यहाँ पर स्लोप निगेटिव होगा, मतलब वेलोसिटी भी निगेटिव होगी, ठीक है। चलिए अब देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ देखते हैं, ठीक है। देखो अगर ग्राफ कुछ इस तरह से होगा तो हम इसको नाम देते हैं कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है। तो कॉनकेव अपवर्ड में ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो पहली बात, कॉनकेव अपवर्ड में स्लोप इंक्रीज करता है, ठीक है। देखो अगर इस पॉइंट पर आप स्लोप देखोगे तो स्लोप ये होगा, अगर इस पॉइंट पर आप स्लोप देखोगे तो स्लोप ये होगा, इस पॉइंट पर स्लोप देखोगे तो स्लोप ये होगा। देखो स्लोप इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर स्लोप इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, और वेलोसिटी तभी इंक्रीज करेगी जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो कोई अगर इस तरह का ग्राफ होता है तो उसको हम कहते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड। कॉनकेव डाउनवर्ड में स्लोप डिक्रीज करता है। देखो अगर इस पॉइंट पर स्लोप देखोगे तो इस तरह से है, फिर इस पॉइंट पर आ जाओगे तो और गिर जाएगा, फिर इस पॉइंट पर आ जाओगे तो बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए अब हम ग्राफ देख लेते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, ठीक है। तो ध्यान रखना वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है, एरिया अंडर द कर्व जो है, एरिया अंडर द कर्व जो है ये देता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है तो आप कहोगे एक्सेलरेशन। अगर आपसे कोई ये पूछे कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है तो आप कहोगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। तो ध्यान रखना एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का स्लोप कुछ भी नहीं देता, लेकिन एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का एरिया अंडर द कर्व देता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। चलिए अब देखो ग्राफ का सारा कंक्लूजन ये है, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो इसका स्लोप वेलोसिटी देगा और एरिया अंडर द कर्व कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप एक्सेलरेशन देगा और एरिया अंडर द कर्व चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो इसका स्लोप कुछ भी नहीं देगा, लेकिन एरिया अंडर द कर्व चेंज इन वेलोसिटी देगा, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको मज़ा आ रहा होगा। चलिए अब देखो मोशन अंडर द ग्रेविटी देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक बॉल थी, इसको हमने इनिशियल u स्पीड दी और उछाली, ठीक है। तो ये फाइनल पॉइंट पर जाकर, मतलब अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर
इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर जैसे ही इसकी स्पीड 0 हो जाएगी तो ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, और जब ये ग्राउंड से टकराएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, u। ठीक है, और इनिशियली इसकी स्पीड ऊपर की डायरेक्शन में थी, फाइनली इसकी स्पीड नीचे के डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इसमें मैक्सिमम हाइट पूछी जाती है तो ध्यान रखना उसका फॉर्मूला होता है u²/2g। यहाँ पर u क्या है, इनिशियल स्पीड जितनी भी हमने दी, g क्या है, वही 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। टाइम अपवर्ड, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा हम उसको कह रहे हैं टाइम अपवर्ड, जिसकी वैल्यू होती है u/g। और टाइम डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगा उसको हम कह रहे हैं टाइम डाउनवर्ड, इसकी वैल्यू भी होती है u/g। ठीक है, मतलब जो टाइम, जितना टाइम अपवर्ड लगेगा, मतलब ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड में पहुंचने में लगेगा। ठीक है, तो जो टोटल टाइम होगा वो हो जाएगा टाइम अपवर्ड प्लस टाइम डाउनवर्ड, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2u/g। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गैलीलियो ट्रिक। ठीक है, अब देखो ये एक बॉल है, इस बॉल को हमने कुछ हाइट से, मान लो h हाइट से ड्रॉप किया। ड्रॉप मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मान लीजिए इसने फर्स्ट t टाइम में s1 डिस्टेंस कवर की, नेक्स्ट t टाइम में s2 डिस्टेंस कवर की, फिर नेक्स्ट t टाइम में s3 डिस्टेंस कवर की, फिर नेक्स्ट t टाइम में इसने s4 डिस्टेंस कवर की। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर s1 x है तो s2 3x होगी और x3 5x होगी और s4 7x होगी। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, मान लो s5 है तो वो कितनी होगी, अब दिमाग लगाओ, 7 के बाद कौन सा ओड नंबर आता है, 9x। अब मान लो s6 की बात करें तो बताओ, दिमाग लगाओ, 9 के बाद कौन सा ओड नंबर आता है, वो आता है 11x। ठीक है, मतलब x जो है वो 11 का ओड नंबर का मल्टीपल होता चला जाएगा। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी, मान लो ये a बस है, ये b बस है, इसकी स्पीड है va, इसकी स्पीड है bv। ठीक है, तो अगर कोई एग्जामिनर हमसे पूछे VAB मतलब वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b, तो इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। और अगर हमसे कोई पूछे वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ v माइनस वेलोसिटी ऑफ a। ठीक है, चलिए अभी एक एग्जाम्पल है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर, आपको करना है। ये a बस है, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, ये b बस है, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ b बतानी है। ठीक है, चलिए तो देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। ठीक है, चलिए अब देखो वेलोसिटी ऑफ a कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ b कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन देखो वेलोसिटी ऑफ a इस तरफ है तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ b इस तरफ है तो इसको हम लेंगे नेगेटिव, मतलब ये हो जाएगी नेगेटिव 20 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगी नेगेटिव 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए अब हमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ b। देखो जो पहले होता है उसको हम पहले लिखते हैं, फिर और जो बाद को होता है उसको हम माइनस के बाद लिखते हैं। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी ऑफ v कितनी है, नेगेटिव 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ a कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उम्मीद है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं हम रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रेन की वर्टिकल स्पीड गिवन है vr। ठीक है, और इस तरफ मैन की स्पीड गिवन है vm। ठीक है, vm क्या है, मैन की स्पीड, vr की क्या है, रेन की स्पीड। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि वर्टिकली से हम अम्ब्रेला का, ये देखो ये अम्ब्रेला है, कितना एंगल पर
ओपन करें, मतलब वर्टिकल से हम एम्ब्रेला को कितने एंगल पर क्लोज करें ताकि हम बारिश से अपने आप को बचा सकें। ठीक है, तो ध्यान रखना उसका फॉर्मूला होता है ये tan थीटा इज इक्वल टू VM/VR। ठीक है, देखो यार रेन मैन प्रॉब्लम ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 2-1 घंटे लेगा या 1-1.5 घंटा लेगा। ठीक है, मतलब खुद में ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो 1-2 मिनट में आपको समझ में नहीं आने वाला, लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका अच्छे से फॉर्मूला रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखो केस 2 क्या है। इस वक्त रेन की स्पीड कुछ इस तरफ है, मतलब वर्टिकल से थीटा एंगल पर है। ठीक है, और ये m क्या है, ये m है मैन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैन की कितनी स्पीड हो ताकि ये जो रेन की स्पीड है वो हमें एग्जैक्ट वर्टिकली आते हुए दिखे। ठीक है, चलिए तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन के 2 कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ वेलोसिटी ऑफ रेन इंटू कोस थीटा और एक इस तरफ वेलोसिटी ऑफ रेन इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो अगर ये वाला कंपोनेंट ये मैन अपनी स्पीड से नलीफाई कर दे तो वेलोसिटी का सिर्फ एक ही, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन का सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा जो कि बिल्कुल वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, मतलब रेन हमको वर्टिकली डाउनवर्ड दिखेगी। ठीक है, तो मतलब मैन को इस तरफ जाना पड़ेगा, मान लीजिए VM स्पीड से। तो चलिए देखते हैं, तो VM स्पीड VR साइन थीटा के बराबर हो जाए तो रेन हमको वर्टिकली आती हुई दिखेगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पूछा जाता है कि मैन की स्पीड बताओ ताकि रेन हमको वर्टिकली आती हुई दिखे। तो मैन की स्पीड कितनी होगी, VR साइन थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, वर्टिकल से रेन की स्पीड का एंगल। तो अब हम देखेंगे स्विमर प्रॉब्लम। ठीक है, देखो स्विमर प्रॉब्लम में 2 केस होते हैं, केस 1 देखते हैं। ठीक है, अब देखो मैन को तैर कर जाना है A पॉइंट से B पॉइंट तक। ठीक है, और विड्थ ऑफ द रिवर दे रखी है स्मॉल d। ठीक है, और रिवर की कुछ स्पीड भी है जो कि गिवन है VR। ठीक है, अब देखो अगर मैन को एग्जैक्ट A पॉइंट से एग्जैक्ट V पॉइंट तक जाना है तो मैन को कुछ एंगल पर तैरना पड़ेगा। उसका रीज़न, क्योंकि देखो अगर मैन बिल्कुल सीधा तैरेगा तो रिवर की भी कुछ स्पीड है राइट साइड की तरफ। ठीक है, तो मान लो रेन अपनी स्पीड बिल्कुल सीधा देगा तो रिवर भी एक कंपोनेंट अपना वेलोसिटी का दे देगा, तो मतलब मैन कुछ इस तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, तो मतलब अगर मैन को A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है तो वो बिल्कुल सीधा तो नहीं तैर सकता। ठीक है, तो वो वर्टिकल से कुछ एंगल पर तैरेगा। कितनी स्पीड से, VM स्पीड से। VM क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर VM के 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड जिसकी वैल्यू होगी VM कोस थीटा, एक होगा लेफ्ट साइड जिसकी वैल्यू होगी VM साइन थीटा। ठीक है, अब देखो VM कोस थीटा का काम क्या है कि वो A पॉइंट से मैन को B पॉइंट तक लेकर जाए। ठीक है, और VM साइन थीटा VR मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर को नलीफाई करेगा, मतलब VR शुड बी इज इक्वल टू VM साइन थीटा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी इक्वेशन बहुत बार A से B जाने में कितना टाइम लगा वो पूछ ली जाती है। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब देखो A से B कितनी डिस्टेंस की ट्रेवल की, स्मॉल d। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, स्मॉल d। ठीक है, अब देखो कौन से वेलोसिटी के कंपोनेंट ने ये डिस्टेंस ट्रेवल की, वो कंपोनेंट है VM कोस थीटा, तो नीचे आ जाएगा VM कोस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखो केस 2 क्या है। केस 2 ये है कि क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि A से मतलब इस वाले छोर से रिवर के इस वाले छोर तक अगर मैन को जाना है तो बताओ मिनिमम टाइम में वो कब जाएगा। तो ध्यान रखना
मैन वॉन्ट्स क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। जब भी मैन रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहेगा तो उसको वेलोसिटी ऑफ रिवर के परपेंडिकुलरली तैरना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर किधर है, इस तरफ। ठीक है, तो मतलब उसको इस तरफ तैरना पड़ेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मिनिमम टाइम पूछेगा तो उसकी वैल्यू होती है d/vm। यहाँ पर d क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर, vm क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मैन। ठीक है, तीसरी चीज़, अब देखो रिवर की कुछ वेलोसिटी राइट साइड की तरफ है, अब मैन कुछ इस तरफ तैर रहा है। ठीक है, अब देखो मान लो ये मैन है, तो एक कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ रिवर का इसको राइट साइड ले जाना चाहेगा और इसकी स्विमिंग स्पीड ऊपर की तरफ है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी ऑफ मैन वाला कंपोनेंट है वो इसको रिवर को क्रॉस करने में हेल्प करेगा। तो इसका जो नेट मोशन है कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, इस तरह से, मतलब आप यहाँ से ये कह सकते हो कि ये मैन कुछ इस तरह से मूव करेगा और यहाँ पहुँचेगा, बी पर ना पहुँचकर इस पॉइंट पर पहुँचेगा। मान लो इसको सी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट। ठीक है, एक्चुअल में ए से इसको बी तक जाना था, लेकिन ये पहुंचा कहाँ पर, सी पॉइंट पर, मतलब इसने कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट किया। ड्रिफ्ट की वजह से किया, इस वी आर कंपोनेंट की वजह से। ठीक है, तो बहुत बार ड्रिफ्ट पूछ लिया जाता है कि ड्रिफ्ट की वैल्यू बताओ। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला होता है वी आर d/vm। ठीक है, ये फॉर्मूला ड्रिफ्ट का आपको पता होना चाहिए। वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, डी क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर, वी एम क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन। चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमने किसी भी बॉल को या किसी भी पार्टिकल को यहाँ से फेंका और इस तरह से वो प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए यहाँ पर गया। ठीक है, चलिए तो हमने उसको कितनी स्पीड दी, u स्पीड दी, और हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल है थीटा। ठीक है, तो इस u स्पीड के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा x डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू होगी u cos थीटा, एक होगा y डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू होगी u sin थीटा। ठीक है, तो x डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड कितनी है, u cos थीटा, y डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड कितनी है, u sin थीटा, और x डायरेक्शन में जीरो एक्सेलरेशन लगेगा जबकि y डायरेक्शन में नेगेटिव g एक्सेलरेशन लगेगा। ठीक है, मान लो ये बॉल यहाँ पर है तो नेट एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ होगा जिसकी वैल्यू होगी g, या फिर नेगेटिव g भी कह सकते हो आप। ठीक है, फिर फाइनली जब ये इस पॉइंट पर पहुँचेगा, ठीक है, तो x डायरेक्शन में इसकी स्पीड u cos थीटा ही रहेगी और y डायरेक्शन में इसकी स्पीड नेगेटिव u sin थीटा हो जाएगी। ठीक है, मतलब y डायरेक्शन में शुरू में स्पीड क्या थी या वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव u sin थीटा, फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव u sin थीटा। ठीक है, देखो इनिशियली अपवर्ड वेलोसिटी थी y डायरेक्शन में, फाइनली डाउनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, और देखो x में इनिशियली भी u cos थीटा स्पीड थी, फाइनली भी u cos थीटा वेलोसिटी है। ठीक है, चलिए अब देखो एक बात ध्यान रखना, अगर एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 होगा तो इसके हर पॉइंट पर x डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम रहेगी जिसकी वैल्यू होगी u cos थीटा। ठीक है, हर पॉइंट पर x डायरेक्शन की स्पीड सेम रहेगी जिसकी वैल्यू होगी u cos थीटा। ठीक है, जबकि y डायरेक्शन में स्पीड या वेलोसिटी बदलती रहेगी। ठीक है, चलिए तो अब देखो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट यही तो होगी। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम हाइट पर x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी, वो होगी u cos थीटा। ठीक है, और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0, ये बात ध्यान रखना। तो नेट वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर कितनी होगी, u cos थीटा। ठीक है, चलिए अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पूछी जाती है तो उसकी वैल्यू होती है uy²/2g। uy क्या है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अब देखो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी गिवन है, u sin थीटा। आप पीछे देख सकते हैं u sin थीटा। ठीक है, तो अगर आप
यू वाई स्क्वायर की जगह यू साइन थीटा पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बहुत बार रेंज पूछी जाती है, तो रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखो साइन 2 थीटा की जगह आप 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकते हो, बेसिक मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है। तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन जी। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रेंज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा सा और सही से लिखोगे तो इस तरह से लिख सकते हो 2u साइन थीटा इंटू यू कोस थीटा, ठीक है। अब देखो u साइन थीटा क्या था, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, u कोस थीटा क्या था, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ठीक है। तो u साइन थीटा की जगह आप u y पुट कर सकते हो, u कोस थीटा की जगह आप u x पुट कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला रेंज का ये भी हो जाएगा 2ux इंटू यू वाई अपॉन जी। तो रेंज के 3 फॉर्मूले में है, एक ये वाला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, एक ये वाला 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, और एक ये वाला 2ux यू वाई अपॉन जी, ठीक है। चलिए अब देखो बहुत बार टाइम पीरियड पूछा जाता है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब देखो u साइन थीटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y डायरेक्शन, तो आप यहाँ पर u साइन थीटा की जगह म्यू y भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए। आपको रेंज तो पता है ना क्या होती है, मैं बता देता हूँ। देखो ये हो गई मैक्सिमम हाइट और ये हो गई रेंज, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो कुछ नोट पॉइंट आपको पता होने चाहिए। चलिए देखो रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, ठीक है। तो इसमें रिलेशन होता है 4h max इज इक्वल टू r tan थीटा। यहाँ पर h max क्या है, मैक्सिमम हाइट, r क्या है, रेंज, ठीक है। और ध्यान रखना 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है, मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करोगे तो उसकी रेंज मैक्सिमम होगी, ठीक है। चलिए और एक बात ये ध्यान रखना, θ1 प्लस θ2 अगर 90 डिग्री है तो रेंज सेम होती है। मतलब जैसे यहाँ पर लेते हैं, ये एक बॉल है, ठीक है, इसको आपने एक बार θ2 पर प्रोजेक्ट करा, फिर एक बार θ1 पर प्रोजेक्ट करा, तो इनकी जो रेंज है वो सेम रहेगी तब जब θ1 प्लस θ2 का सम 90 डिग्री हो, ठीक है। मतलब θ1 30 डिग्री हो और θ2 60 डिग्री हो तो रेंज सेम रहेगी, या फिर θ1 50 डिग्री हो और θ2 40 डिग्री हो तो रेंज सेम रहेगी, ठीक है। एक्चुअल में ये कोई फास्ट एंड फ्यूरियस रूल नहीं है कि 30 डिग्री हो 60 डिग्री हो, कुछ नहीं। अगर θ1 प्लस θ2 का सम 90 डिग्री है, चाहे वो कैसा भी है, चाहे 37 डिग्री है या 50 डिग्री है, ठीक है, लेकिन सम अगर 90 डिग्री है तो रेंज सेम रहेगी। चलिए अब देखो ट्रेजेक्टरी के भी 2 फॉर्मूले हैं वो आपको आने चाहिए। ट्रेजेक्टरी जो है ना वो y एक्सिस में और x एक्सिस में रिलेशन बताती है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला है x tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पर r क्या है, r है रेंज, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स चैप्टर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।